भैया हम उन अहिंसा के अनुयायी हैं, लेकिन हमको नहीं छेड़ना। क्या हम अहिंसा के अनुयायी तो हैं, लेकिन हम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं। वे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने विश्व विजेता सिकंदर को परास्त करके यूनान लौटने पर मजबूर कर दिया। हम उन चंद्रगुप्त मौर्य के अनुयायी हैं, हम उन बिंबिसार सेन के अनुयायी हैं जिन्होंने पूरी वसुंधरा पे अपना राज किया। इसलिए हम आप सबका आह्वान करते हैं, आपके लिए तीसरा और सम्मेलन की अहिंसा परमोधर्म की। बहुत बढ़िया। ये हमारे ओजस पंडित मयंक जी, मैं महिलाओं से अनुरोध करूंगा। बड़ी पार्श्वनाथ भगवान की, चंद्रशेखर जी की। सबने बंधु को भी दंड देना धर्म है। हम राजा नहीं है कि जो अन्य की पूजो सदा, चंपापुरी, पावापुरी और तीरथ सर्वदा, इन हमारे चार धामों में से एक धर्म आप छीन रहे हैं। गिरनार को छीन लिया है और हमारे चंद्रशेखर जी को पर्यटन स्थल बना करके हमारी आत्मा को खंडित कर देना चाहते हैं। यह हमारी आत्मा है, हमारा धर्म है, हमारा जीवन है। हमारे धर्म की परंपरा ये रही है कि हमारे जैन धर्म में अनेक राजा हुए हैं जो वीर हुए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य बिंदु जैनों की वीरता है। जैन कभी पीछे नहीं हटे हैं, जैनों ने हमेशा धर्म की रक्षा की है। जैन धर्म अकेला धर्म नहीं है, यह जीवन पद्धति है, जीवन जीने की कला है। जो अहिंसक समाज है, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, उसका नाम जैन धर्म है। और संसार में जितने भी अहिंसक और सत्यान्यायी हैं, इस मार्ग पर चलने वाले हैं, महावीर स्वामी के मार्ग पर चलने वाले हैं, वो सभी जैन हैं। आज इस मंच से हम सभी का आह्वान करते हैं कि आज ये जैन धर्म की नहीं, जैन समाज की नहीं, अहिंसा और सत्य मार्ग पर चलने वाले धर्मानुयायियों की, मनुष्यों की के ऊपर एक बड़ा भारी आघात हुआ है। मैं देख के मेरे आंसू निकले। मैंने उसी समय पारसनाथ भगवान से कहा कि ऐसा 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 जैन समाज के होते हुए ऐसा होने लगा। 3 क्षेत्रों पे अनर्गल बातें, अनर्गल सेल्फी, अनर्गल लोग चल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये है कि जो 2 व्हीलर जाने का जो इंतजाम हो गया है वो सबसे दुखदाई है। और मैं सकल दिगंबर जैन समाज से कहूंगा कि ये जो 2 व्हीलर गाड़ियां जाने का जो उन्होंने बनाया है वो बिल्कुल बंद किया जाए, क्योंकि जो कठिन रास्ता तीर्थ शिरोमणि तीर्थ राज्य हमें प्राणों से भी प्यारा। सभी लोग एक बार अपने साथ गाएंगे। एकत्रित हुए हैं, सबसे बड़ी हम लोगों के लिए ये सफलता माने, हमारी समाज के लिए, हमारी दिगंबर समाज के लिए, कि हमारे शाश्वत तीर्थ, सबसे बड़े तीर्थ के लिए आज हम सब खड़े हैं। अगर भविष्य में जब अपन अपने बच्चों को बताएंगे तो बताएंगे शिखर जी पर एक घोर संकट आया हुआ था। जब हम सभी, भैया 1 मिनट, देखो हमारा पुरुष वर्गों से निवेदन है, सबका ये नारा है, हम सबका ये नारा है, संदेशकर हमारा है। 1 2 3 4 जैन धर्म की जय जयकार। 1 2 3 4 जैन धर्म की जय जयकार। अपन देख रहे हैं कि पिछले 7-8 दिन से पूरे देश में यह मुहिम चल रही है। अभी तक जो है कानून वापस हो जाना चाहिए, लेकिन मेरी समझ में कि इतना बड़ा विरोध होने के बावजूद भी सरकार अपने निर्णय को वापस क्यों नहीं ले रही। सबको मालूम है कि चंद्रशेखर जी बहुत जो है पूजनीय स्थान है। वहां पे जो है सारे जैन समाज के और जैन समाज के अलावा अन्य लोगों की भी आस्था जुड़ी हुई है। और भारत सरकार इस समय ऐसा काम कर रही है कि आप चाहे मांगे चाहे नहीं मांगे, लेकिन वो देने को तत्पर होते हैं। जैन समाज अब ये नहीं चाह रहा है कि वहां पर कोई पर्यटन स्थल बने, तो जबरन पर्यटन स्थल बनाने का संकल्प काहे के लिए हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझता हूं कि आज का अपना आंदोलन चेतावनी के लिए है। अपन लोगों को चेतावनी दे रहे हैं
लेकिन अगर इसके बावजूद भी इनकी समझ में नहीं आई तो अपन लोग जो है फिर बंद का आह्वान करेंगे, फिर धरना करेंगे, फिर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन ये सरकार नहीं चलने देंगे। ये संकल्प के साथ आज अपन लोग जो है इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विक्टोरिया। एक मिनट हो गए। तो एक टोपी लगा, टोपी। हो गई। कृपया सभी लोग व्यापारी वर्गों से निवेदन है, जमीन का सहयोग होगा, जैन समाज का सहयोग प्रदान करें। सभी व्यापारी भाई जैन समाज के जलूस में आकर सहयोग प्रदान करें। हम उनको भी करते हैं जिनसे शुक्रिया अदा करते हैं। व्यापारी भाई सभी लोग अगर आप सहयोग प्रदान करें, जैन समाज का सहयोग प्रदान कर सभी व्यापारी भाई जिन्होंने दुकान बंद करकर हम सभी लोग
काय को पहन के आए, सफेद पहने तो भैया देखो यार, समझाओ। शिखर जी को पवित्र स्थल घोषित करो। सम्मेद शिखर जी को पवित्र स्थल घोषित करो। सम्मेद शिखर जी को पवित्र स्थल घोषित करो। देखिए, आज का यह जन आंदोलन शहर के सभी राजनीतिक दल हमारे बीच उपस्थित होकर के चल रहे हैं। सभी व्यापारिक संगठनों का हमारा साथ है, सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का हमारा साथ है। यह आंदोलन सभी तीर्थ क्षेत्रों की पवित्रता के लिए मातृशक्ति से अनुरोध है। केवल देखिएगा, मैंने आप लोगों को पुरुष वर्ग 2 की लाइन में चल रहा है, पुरुष वर्ग 2 की लाइन में चल रहा है। आप लोगों को 4 की लाइन दी जा रही है। हमारी मातृशक्ति कितनी विनम्रता के साथ ये आंदोलन के स्वरूप को बढ़ाते हुए सामने हमारा है। पुनर्रोध कर रहा हूं, ऐसा जो लाइन में लगे हैं, ऐसा जो लाइन में लगे हैं, ध्यान रखें, हमारे इस कर्मवाही आंदोलन को आप लोगों के द्वारा सुव्यवस्थित किया जा रहा है। आप सभी लोग व्यवस्थित करेंगे, जोर से नारा लगाएंगे। पहुंचने के बाद सुनो, दिल्ली भी जाएंगे, कि कमल का बच्चा बच्चा कह रहा है, जब जब धर्म पर आ जाई है कि कमल का बच्चा बच्चा सम्मेद शिखर की, सम्मेद शिखर हमारा है, सम्मेद शिखर हमारा है। जब तक सूरज चांद रहे, जब तक सूरज चांद रहे, केंद्र सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, जालिम सरकार अभिषेक पास में अगर पास में कर लियो ये तो निकलना भैया, पन्ना ही दिखा रहा है, कहाँ से तो निकल पक्कड़ हो जाए।
सही कहता बन गए पन्ने शॉर्ट दिखा जावे तो कौन क्या हम दिखा रहे हम सबका नारा है हम सबका नारा चलो चलो चला जाओ अकेले सबका नारा है हम सबका नारा है आवाज दो झंडा करो नीचे
शिखर जी भी मान जाए जो जाए रात करो। कार्यकारिणी के अध्यक्ष मंत्री वह भी अग्रिम पंक्ति में आ जाएं और जितने भी अध्यक्ष मंत्री हैं उनसे निवेदन है कि वह जो हमारे पास ज्ञापन है उस पर सिग्नेचर हमारे संतोष भैया करा रहे हैं। कृपया फंडर ऑफ जैनिज्म ग्रुप उसके भी अध्यक्ष मंत्री हमारे पास लक्ष्मी जी की गोस्वामी वो भी आए और मंच पर अपना स्थान करें। हमारी भावी लक्ष्मी जी और क्या गिरनार उठा लो कसम कभी के न होने देंगे कभी उठा लो कसम कभी के न होने देंगे कभी क्या बोले तो उठो देनिया हो जाओ भैया क्या बोले तो उठो देनिया हो जाओ भैया कहीं बिखर देनी ना बन जाए दूजा गिरनार उठा लो कसम जातिवाद और पंथवाद को भूल हमें करना होगा, भूल हमें करना होगा। अपने अधिकारों के लिए हम सबको फिर लड़ना होगा। अहिंसक में हम कायर नहीं, अहिंसक में हम कायर नहीं, सबको ये बतलाना। सभी लोग दोनों हाथ उठाके इस भक्ति में आराधना में अपनी ताली हो जाए। साहस करने वालों को अंजाम हमें दिखलाना होगा। गगन उठा लो कदम कहेंगे होंगे कभी उठा लो दोनों हाथ उठाके और सम्मिलित खबर के प्रति हमारी भावना व्यक्त करवा रहे हैं। जी जागोगे तो उठो जैनियों हो जाओ तैयार, जागोगे तो उठो जैनियों हो जाओ तैयार। कहीं शिखर जी ना बन जाए, कहीं शिखर जी ना बन जाए, ये दूजा गिरना उठा लो कसम कभी न होने देंगे कभी उठा लो। तीर्थराज को कवि पर्यटन केंद्र नहीं बनने देंगे, केंद्र नहीं बनने देंगे। सभी लोग जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ भक्ति प्रदर्शन करेंगे। अभी अपने स्थान पर बैठते जाए। निश्चित रूप से जगह की कमी पड़ रही है। हमें एक बार हम आचार्य को नमस्ते करवाएंगे, सबको आगे बढ़वाएंगे, पीछे स्थान बनवाएंगे। हाँ, और हमारे बीच में जो हमारे मुख्य कार्यकर्ता के रूप में अजय मोदी जो है, जिन्होंने पूरा दिन रात एक किया, एक दो बजे तक हम लोग दुकान लगे रहे। ऐसे हमारे मोदी जी, अजय मोदी जी आए और अग्रिम पंक्ति में अपना अज्जू मोदी जी आए और अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण करें। पूरी टीम ने हमारा बहुत सहयोग किया, सबकी अपना स्थान ग्रहण करें। तीर्थराज को कवि पर्यटन केंद्र नहीं बनने देंगे, केंद्र नहीं बनने देंगे। हिंसक वृत्ति के साधक को यहाँ नहीं चढ़ने देंगे, यहाँ नहीं चढ़ने देंगे। षड्यंत्रकारियों के मंसूबे साकार नहीं होने देंगे, साकार नहीं होने देंगे। पुराना होगा सिर पर दखल नहीं होने देंगे, अधिकार नहीं होने देंगे। हो चुके बहुत कुछ पहले, हो चुके बहुत कुछ पहले और नहीं स्वीकार। कसम
उठा लो कसम कभी ये न होने देंगे कभी ये उठा लो। देखिए हमारे जो प्रकार से और भी हमारे जो अध्यक्ष मंत्री हमसे छूट गए हैं, भाई आए और अपना स्थान ग्रहण करें। आहार जी के हो गए हमारे आहार जी, बधा जी, नवाब। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि बीत राग सा देव नहीं, बीत राग सा नमोकार सा मंत्र नहीं, बीत राग सा देव नमोकार सा मंत्र नहीं, बीत राग सा देव और ब्रह्मचर्य सा व्रत नहीं, यात्रा सफल समय। यदि हम देखें समस्त महामंत्रों का साथ नमोकार मंत्र, समस्त देवों में महादेव बीत राग देव, उसी प्रकार से समस्त प्रकार की तीर्थ यात्राओं में यदि कोई स्थान है तो वह सम्मेद शिखर जी का। और ऐसे अनंतानंद मुनिराजों की मोक्ष स्थली, 20 सितंबरों की मोक्ष स्थली, ऐसी सम्मेद शिखर जी का बहुत बड़ी मुक्ता पड़ी है। आप सबको बधाई होगा आज ये जो कार्यक्रम यहां पर आयोजित हो रहा है। आप सबको मैं पुनः बताना चाहता हूं कि झारखंड स्टेट में और भारत सरकार की मिलीजुली मदद से उस सम्मेद शिखर जैसी भूमि को, उस पवित्र भूमि को पर्यटन स्थल घोषित करना चाहती है। अरे जब आप विचार करें वो पावन भूमि जो तीर्थंकरों की निर्माण भूमि रही, वो पावन भूमि जहां पर मुनिराजों ने तपस्या की, त्यागपूर्वक उस मुक्ति पद को प्राप्त किया, और ऐसे स्थान को पर्यटन स्थल घोषित करना चाहते हैं। आज ये पूज्य मुनिवर विनम्र सागर जी की पंक्तियां वो याद है कि ये वो जैन समाज है। यदि आप सोच रहे होंगे क्योंकि मुनि श्री विनम्र सागर जी बयान दे तो एक कड़े शब्दों में कहा कि शायद हो सकता है झारखंड सरकार को रुपयों की आवश्यकता पड़ गई हो सकता है झारखंड सरकार ये चाहती हो कि यहाँ टूरिज्म बनाने से हमारे पास धर्मों का पड़ेगा, लेकिन मुनि श्री विनम्र सागर जी ने तो एक तीसरे शब्दों में कहा कि अगर पैसे की तुम्हें नहीं भूख है तो बता दो, तुम अपना मुख खोल दो, तुम्हारे गले के ऊपर भी हम पैसा भर देंगे। और इतना ही नहीं, हर साल हर वक्त उतना से ज्यादा पैसा तुम्हें देंगे। लेकिन कि अंग्रेज लोगों ने सोचा था कि सम्मेद शिखर के पहाड़ पर जो डाक बंगला बनाया है वहां पर शिकार करने का स्थान बनाया जाए। जब यह निर्णय अंग्रेज सरकार ने सुनाया तो हमारे जो गोपाल जी भटिया थे उन्होंने लिख के दिया कि अगर सम्मेद शिखर पर आप शिकार करने का स्थान बनाएंगे तो सबसे पहले हमारी वहां पर बलि चढ़ाएंगे। और उन्होंने जब लिख के दिया तो पूरी भारत से 75 लोगों ने लिख के दिया था कि सबसे पहले हमारी कुर्बानी होगी, फिर उसके बाद किसी जीव की वहां पर हत्या होगी। परमानंद बंधु, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं बस आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। आपको बताना चाह रहा हूं हम उस वीर शासन के वंशज हैं जिस वीर शासन में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने जन्म लिया। कौन से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे? वे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने अपने प्रताप से विश्व विजेता सिकंदर को परास्त कर यूनान लौटने पे मजबूर कर दिया। हम उन वीर बिंबिसार सैनिक के वंशज हैं जिन बिंबिसार सैनिक ने पूरी तरह से अपना शासन किया। बंदो, हम उन बाबा शाह के वंशज हैं। जब महाराणा प्रताप के ऊपर अकबर ने आक्रमण किया तो पैसे नहीं बचे थे उनके पास, जंगल में घास की रोटियां खाते थे। लेकिन बाबा साहब आते हैं, कहते हैं राणा जी मेरा पूरा धन दौलत आपके लिए है। राणा जी कहते हैं भामा साहब तुम्हें तो इस पैसे से मंदिर बनाने थे, तुम मंदिर बनाओ, तुम्हारी पत्नी की इच्छा थी कि तुम मंदिर बनाओगे। भामा साहब कहते हैं पहले राष्ट्र फिर धर्म, हम राष्ट्र के लिए अपना धन भी दे सकते हैं, अपनी जान भी दे सकते हैं। और बंधु, हम उन जैन धर्म के अनुयायियों के एकमात्र पवित्र तीर्थ क्षेत्र सम्मेद शिखर जी के ऊपर हमारे शासन की कुदृष्टि जाती है। हम मोदी जी का आह्वान करते हैं,
हम शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन का आह्वान करते हैं। हम भाजपा और कांग्रेस पार्टी का आह्वान करते हैं कि भाइयों, हम आपके हैं, आप हमारे हैं, लेकिन आप इतना ना समझो कि हम चुप हैं तो हम नपुंसक हैं। हम चाहे तो चंद्रगुप्त मौर्य भी बन सकते हैं और हम चाहें तो विष्णु कुमार मुनिराज भी बन सकते हैं। जय श्री राम, जय जिनेन्द्र। हमारा भारतवर्ष धर्म प्रधान देश है और यह ऋषियों की मुनियों की भूमि है। यहाँ पर राजनीतिक के क्षेत्र के लोग भी बैठे हैं, लेकिन राजनीति का क्षेत्र धर्म से संचालित हो ये तो ठीक है, लेकिन राजनीतिक लोग धर्म के स्थलों को संचालित करें ये उचित कदम नहीं है। जितने भी तीर्थ स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, किसी भी धर्म के हों, उन तीर्थ स्थलों को संचालित करने का दायित्व, अधिकार, जिम्मेदारी उस धर्म के धर्माचार्यों को है, ना कि नेताओं को। कोई भी शासन प्रशासन किसी भी तीर्थ स्थल को संचालित करने का प्रयास न करे, चाहे वो सम्मेद शिखर तीर्थ भूमि हो और चाहे वो कोई भी तीर्थ भूमि हो। किसी भी तीर्थ स्थल को संचालित केवल और केवल उस धर्म के धर्माचार्य ही संचालित करें। उनके आदेश से, उनके मार्गदर्शन में ही वो तीर्थ संचालित हो। कोई भी राजनेता, कोई भी शासन प्रशासन को संचालित न करें। जो कि शिखर तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल बनाने की जो घोषणा की गई है वो सर्वथा अनुचित है, अन्याय है, अधर्म है। हम उसकी कठोर निंदा करते हैं। और जैन धर्म के साथ में सनातन धर्म, यद्यपि जैन धर्म सनातन धर्म दो नहीं है, एक ही है। मार्ग, उपासना पद्धति हमारी दो हो सकती है, लेकिन लक्ष्य एक ही है। इसलिए हमारे किसी भी धर्म स्थल को यदि खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया जाएगा, उसकी मर्यादा का उल्लंघन करने का प्रयास किया जाएगा, तो हम सभी सनातन धर्मावलंबी जैन धर्म के साथ में खड़े रहेंगे और ईद करेंगे। इसलिए हम शासन प्रशासन, झारखंड की जो सरकार है और केंद्र सरकार, दोनों से आज इस मंच के माध्यम से और जनता के माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से आज हम प्रार्थना करना चाहते हैं शासन को, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे झारखंड सरकार हो, कि शीघ्र ही अपना निर्णय वापस लें और तीर्थ को तीर्थ रहने दें। घूमने की जगह बहुत सी है, वहां घूमने लोग जाएं, वहां पर्यटन बनाएं, लेकिन हमारे तीर्थों को तीर्थ रहने दें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम। बंधुओं, आज के जन सैलाब को देख करके एक बात तो स्पष्ट हो जा रही है कि जिस लक्ष्य को लेकर के आप लोग सभी यहाँ विराजमान हुए हैं और उस लक्ष्य की प्राप्ति के अपने सहयोग में जैन तो जैन, अजैन टीकमगढ़ का प्रत्येक व्यक्ति आपके सहयोग खड़ा है, तो आपको लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। क्योंकि ये वो जैन समाज है जिसने देश की आजादी में अपने आप को कुर्बान कर दिया, तो धर्म की आजादी के लिए कुर्बानी देने को तैयार है। प्रत्येक व्यक्ति आज उसे निकलंक बनने की आवश्यकता है। अक्रम तो बहुत बड़े बैठे हैं यहाँ पर, मंच पर सभी अक्रम बैठे हुए हैं, लेकिन आज जैन समाज को निकलंक बनने की आवश्यकता है। फिर कदम कट जाए, लेकिन तीर्थराज संघ हाथ से नहीं जाएगा। झारखंड सरकार, भारत सरकार जो गलत नीति लेकर के अपने क्षेत्र को दृष्टि डाल देती है, उसकी कोई दृष्टि अपने क्षेत्र पर डालने ही नहीं देंगे। हम ये चाहते हैं कि सब मिल भाई
सुनते भैया इस तमिल ढंग से रहें, ना ईर्खाबाजी करें। और सरकार से हम ये अनुमति चाहते हैं कि शिखर जी पर्यटक ना बनाएं और तीर्थस्थान है तो तीर्थस्थान रहने दीजिए और आस्था का प्रतीक बने रहने दीजिए, ये वह करते हैं हम। और सिख समाज से भी हम विनती करेंगे शिखर जी बचाने के योग में पूरा बलिदान न्यौछावर करने तैयार हैं हम लोग। गुरु गोविंद सिंह जी का कहना है, मानस की जात में एको पहचान हो, कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, सब भाई भाई हैं, सबका खून एक ही है। और कोई आता है तो देवलोक से कोई लेके नहीं जाता, सब एक ही रास्ते से आना, एक ही रास्ते जाना है। इसलिए सब मिल बात के रहें, ईर्खाबाजी ना करें कोई भी। सरकार से ये चाहते हैं कि शिखर जी रहेगा, स्थान रहेगा, पर्यटक नहीं रहेगा। जय जय सतनाम श्री वाहिगुरु, बोले सो निहाल, श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जो इन्होंने ये रखा श्री सम्मेद शिखर जी को बर्थडे मनाने का ये बहुत ही गलत किया है उन्होंने, क्योंकि सम्मेद शिखर जी जो है आज से नहीं कई युगों से तीर्थ स्थल रहा है और तीर्थ स्थल ही रहेगा। और यह जो आज अपन ने इसके लिए जो आंदोलन छेड़ा है, इस आंदोलन को जब तक अपन को बंद नहीं करना है, जब तक कि अपनी जीत ना हासिल हो जाए। हमारे गुरुओं का ये कहना है, देह सेवावर मोहे है, सब कर्मंते कब हो ना करो, ना डरो अरसों जब जाए नरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। जब तक अपनी शिखर जी की जीत न हो जाए, ये आंदोलन चलता रहेगा। जय जय। आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। एक ऐसे निर्णय के खिलाफ हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं जो सन 2019 में भारत सरकार ने लिया है। 2019 से लगातार ये बात गोपनीय तरीके से चलती रही और आज वो विराट रूप लेने जा रही है, जिसका हम लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि अभी जब रतन चौराहे पे हमने आप लोगों को संबोधित किया उस समय मैंने कहा कि मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये सरकार जो है बिना मांगे मुझे क्यों देना चाहती है। जब सबको ये मालूम है कि सम्मेद शिखर जी जैन तीर्थ है, तो उसमें छेड़छाड़ की आवश्यकता क्या थी? या तो जो है मुनि संघ को बुला लेते, उनके सामने एक नक्शा रख देते कि हम इस तरीके से इसका विकास करना चाहते हैं। उनकी इच्छा के बिना अगर आप वहां पे एक कील भी लगाते हैं तो ये समझ लो कि उनका सम्मान होता है, उनका सम्मान नहीं होता। और जब किसी भी मुनि का असम्मान हो तो उसका विरोध हमें पूरे मनसा वाचा कारणों से करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। तो इस कर्तव्य को हमें आज आपकी उपस्थिति ने ये बता दिया, ये केवल टीकमगढ़ की स्थिति नहीं है, आज ये पूरे भारत देश की स्थिति है। और जब भारत देश का इतना बड़ा समाज जो है एकजुट होकर इस बात का विरोध कर रहा है, तो चाहे भारत सरकार हो चाहे झारखंड की सरकार हो, उन्हें तत्काल निर्णय लेना चाहिए कि हम अपना निर्णय वापस लेते हैं और इसको तीर्थ क्षेत्र में रहने देंगे। बैठे होंगे, ये है धर्म का प्रभाव, ये है आंदोलन का प्रभाव। निश्चित रूप से हम सब एक हैं और इसीलिए हम इन लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि ये भावना व्यक्त कर रहे हैं कि हम सब एक हैं। विद्यासागर महाराज की, आचार्य श्री विराटसागर महाराज की, आचार्य श्री वृक्षसागर महाराज की, संघ समक्ष उपस्थित मुनि संघ की, उपस्थित जनता जनार्दन की। आज वास्तव में
एक विचित्र किंतु सत्य प्रसंग के निमित्त हम सब यहां उपस्थित हैं। यह कोई राजनीतिक या दलीय प्रतिबद्धताओं को जन्म देने वाला मंच नहीं है। यह धार्मिक आस्था और हमारे धर्म की पुनर्स्थापना के लिए स्थापित गुरुवरों का मंच है। अभी धनगरी के महंत सीताराम दास जी महाराज ने कहा कि सनातन धर्म और जैन धर्म यद्यपि अलग अलग नहीं है, यह सत्य है। पूजा पद्धति, उपासना पद्धति, मोक्ष की कामना से हिंदू धर्म सनातन धर्म से कुछ विकृति या कुरीतियों से सुधार करके जैन धर्म की उत्पत्ति जो हुई, उसके कारण आज जैन मत और संप्रदाय के रूप में हम सबके समक्ष प्रगाढ़ रूप से अनंत ऊर्जा के साथ बढ़ रहा है। महान जी ने, मुनि महाराज जी ने भी एक और उदाहरण दिया कौरव और पांडवों का। चाहे वो दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, 13 पंथी हो, 20 पंथी हो, लेकिन जब धर्म पर संकट आए तो सबको एक होना चाहिए। उसका उदाहरण दिया कि जब गंधर्वों ने कौरवों को बंदी बनाया तब पांडवों ने कहा कि हम वयम पंचकत शतम, हम 105 हैं, अभी परिवार पर संकट आया है। जिस समय राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था तब सनातन धर्म के ऊपर संकट, तब बहुत से हमारे जैन समाज से कोई चिंता नहीं थी कि हम राम कार सेवक के रूप में नहीं गए हो। यहाँ विराजमान लोग भी कार सेवा के लिए, राम मंदिर के निर्माण के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार थे। कि वो समाज है तो हमसे अलग कैसे है? आज संजय शेखर जी के विषय में झारखंड सरकार ने जो प्रस्ताव 2017 से चलकर के प्रस्ताव सदन में पारित हुआ, उसके बाद 19 को भारत सरकार के पास पहुंचा। वन मंत्रालय ने उसकी स्वीकृति देकर के वहां पर्यटक स्थल के रूप में घोषित करके एक जो निर्णय दिया है, हम उस निर्णय का विरोध करते हैं, हम उस निर्णय की निंदा भी करते हैं। मैं भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी को अनुरोध करना चाहता हूं। मैंने कहा यह दलीय मंच नहीं है, राजनीतिक मंच नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन जब धर्म पर कहीं ना कहीं संकट आएगा तो हम उन दलीय वेशभूषा को उतार करके धर्म की स्थापना के लिए, धर्म संस्थापनाएं, धर्म की स्थापना के लिए तुरंत खड़े होंगे। और इसलिए आज जैन संप्रदाय, जैन मत के संजय शेखर जी जहां एक नहीं 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों की जहां निर्माण स्थली रही हो, जहां मोक्ष की प्राप्ति की हो, जहां हम सब जाकर अपने आप में तरोताजा और अपने आप के मोक्ष की कामना लेकर के जहां पहुंचते हैं, उस संजय शेखर जी को पुनर्स्थापित। अरे मैं कहता हूं, अभी माननीय हमारे दादा यादव सिंह जी कह रहे थे कि बिना मांगे क्यों देती है। ये सरकार का स्वभाव है, बिना मांगे दिया। उज्ज्वला गैस दी, प्रधानमंत्री के आवास दिए और पर्यटन केंद्र देने की बात है तो वो भी उन्होंने बिना मांगे दिया। लेकिन मेरा कहना है क्या पर्यटन की दीजिए ना, पर्यटन के आप बिना मांगे सुंदर बनाइए, सौंदर्यीकरण कीजिए, लेकिन उसको पवित्र धर्मस्थली के रूप में, ना कि पर्यटक स्थली के रूप में, वो तीर्थस्थली के रूप में आप दीजिए और सुंदर बना सकते हैं। स्वभाव आता है देने का, अच्छी बात है, लेकिन पवित्र धर्मस्थली, पवित्र तीर्थस्थली के रूप में संजय शेखर जी का शिखर और ऊंचा पहुंचे, मेरी यही सद्भावनाएं है, शुभकामनाएं। मैं आप सबके साथ कंधे से कंधा लगा करके खड़ा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु और गुरु संघ के चरणों में नमस्ते करते अपनी बात समाप्त करता हूं। ऐसे हमारे के श्रीवास्तव जी, हमारे अमित भैया अध्यक्ष आए हुए हैं, आप भी अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे निश्चित रूप से जब हम लोग विचार कर रहे थे कि भाजपा की सरकार है, वो भाजपा के हमारे नेता लोग हमारी सहायता करेंगे कि नहीं करेंगे, मगर निश्चित रूप से देखिए धर्म का प्रभाव कि मैं पूरे मान के साथ उसी सरकार से कह रहे हैं कि ये अपना आदेश वापस लो। और मैं इसी क्रम में हमारी जो लक्ष्मी गिरी जी वह भी आए और अपनी बात रखें। देखिए ये श्री गुरु जी के चरणों में मेरा नमस्तु, श्री माता जी को नमस्तु, और यहाँ पर सभी माताओं बहनों को मेरा जय जिनेंद्र, भाइयों सभी बहनों को सभी को जय जिनेंद्र। आज पूरे भारत में
समेंद्र शिखर जी का जो आंदोलन किया जा रहा है, इसके साथ हूं मैं और मैं इसका विरोध करती हूं। हमारे जो ये सरकार ने जो निर्णय लिया है, इसका मैं निंदा करती हूं, क्योंकि ये हमारी आस्था का स्थान है, हमारे तीर्थ स्थान है, क्योंकि हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। तो इसको पर्यटक न बनाया जाए, तीर्थ स्थान को तीर्थ स्थान ही रहने दिया जाए। और मैं क्षमा भी चाहूंगी कि हम आपके विधायक जी टीकमगढ़ के वो अभी विधानसभा चल रहे हैं, तो आपके आंदोलन में शामिल होते, लेकिन वो नहीं आए। इसके लिए मैं आप सभी से माफी चाहती हूँ और पूरा जैन समाज के साथ हम और हमारे विधायक जी हम आपके साथ हैं। जहां हमारी जरूरत पड़े हम आपके साथ हैं। और जय जी ने सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार। हमारी भाभी मंच पर उपस्थित हमारे समस्त जैन मुनियों के चरणों में सादर नमन। उपस्थित टीकमगढ़ नगर के सभी भाई बंधु, जैसा कि विदित है सभी लोगों को कि समेंद्र शिखर जी को पर्यटक स्थल घोषित किए जाने का आज हम सब लोग इसका विरोध करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि यहाँ तो जो मुनिवर बैठे हुए हैं उनका हम आदेश लेने आए हैं कि वो हमको क्या आदेश दें। हम तो एक साधारण से व्यक्ति हैं, आपके साथ में बैठे हुए हैं और पूरी जनता के साथ में बैठे हुए हैं। मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि जो पर्यटक स्थल है, जो शब्द पर्यटक स्थल है, जहां जहां भी पर्यटक स्थल है, उसका अहिंसा तो नहीं होती, वहां हिंसा से नाश होती है। जितने भी पर्यटक स्थल है, और खासतौर से जब जैन धर्म का नाम आता है तो सबसे पहले अहिंसा ही नाम आता है। ऐसे उसको कह सकते हैं, इतना मतलब केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट, झारखंड सरकार इतना गलत निर्णय, मैं कह सकता हूं कि केंद्र सरकार का अभी तक का ये सबसे रॉन्ग नंबर लगाया हुआ है। इसके जो परिणाम हैं वो उनको तत्काल देखने को मिलेंगे, क्योंकि जैन मुनि, महावीर स्वामी, विद्यासागर जी महाराज जितने भी हैं वो हम लोगों के उतने ही पूज्य हैं जितने भगवान राम हैं। इसी के साथ में अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत हमारे पूर्व विधायक अजय यादव जी, हम सबका ये नारा है, हम सबका ये नारा है। सर्वप्रथम पूज्य गुरुवर को नमन करता हूं, समस्त मुनि संघों को नमन करता हूं। आज के इस विरोध रैली में मंचस्थ समस्त जनप्रतिनिधियों को, समस्त राजनीतिक दलों के नेताओं को, समस्त जैन समाज के जो मार्गदर्शक हैं, ऐसे समस्त लोगों को, और जो हमारी मातृ शक्ति है, आप सबको भी नमन करता हूं। मेरे सभी अग्रज, आप सभी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भाइयों, भाषण देने की बात नहीं है। आज जो कुछ टीकमगढ़ में दिखा, ये केवल जैन समाज का एक समाज का आक्रोश नहीं था। मैंने फेसबुक भी सुबह से पढ़ी, कल से पढ़ रहा हूं। उसमें केवल कोई पोस्ट आ रही है तो ऐसा नहीं है कि केवल जैन समाज लिख रही हो। समेंद्र शिखर जी केवल एक टापू नहीं है, केवल एक सामान्य शिखर नहीं है। समेंद्र शिखर जी इस देश के प्राण हैं। समेंद्र शिखर जी इस देश की पहचान है। वो केवल एक समाज की पहचान नहीं, एक समाज का प्राण नहीं हो सकता। समेंद्र शिखर जी ऐसा तीर्थ स्थल है, इस देश की धरा पर जन्मे 20 तीर्थंकरों ने जहां से मोक्ष को प्राप्त किया हो, ऐसा पावन स्थली है। करोड़ों मुनि, करोड़ों आचार्य मोक्षगामी हुए, ऐसी ध्वजा जिसको हम माथे से लगाते हैं, जो हमारी पहचान है, ऐसा समेंद्र शिखर को पर्यटक स्थल घोषित करना, ये इस देश के लोगों को, जैन समाज का तो है ही,
उनका मन तो है ही क्रोध से भरा हुआ है, दुखी है। इस देश के लोग सम्मेद शिखर को पर्यटक स्थल घोषित हो ऐसा कभी स्वीकार नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सम्मेद शिखर की पावन धरा थी और पवित्र नगरी थी, पवित्र नगरी है और पवित्र नगरी ही रहेगी। अभी कुछ लोग एक नारा लगा रहे थे, अभी तो ये अंगड़ाई है। ये बिल्कुल सत्य है। न केवल हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर विश्व के अनेक देशों में इस तरह की मांग, सैकड़ों हजारों लोग इकट्ठे होकर सम्मेद शिखर जी की रक्षा के लिए, सम्मेद शिखर जी को बचाने के लिए, उसको पवित्र नगरी घोषित करने के लिए केंद्र सरकार और स्थानीय झारखंड सरकार से मांग कर रहे हैं। मैं भी पूरी भारतीय जनता पार्टी, न केवल टीकमगढ़ जिला बल्कि पूरा देश, मैं आपको बताना चाहता हूं, देश की सदन में भी भारतीय जनता पार्टी के 3 सांसद और सदन के बाहर सभी जनप्रतिनिधि, सभी पार्टी के नेता इस मांग के साथ हैं कि सम्मेद शिखर जी को पर्यटक स्थल घोषित जो किया गया उसको हटाकर पवित्र नगरी घोषित किया जाए। ये हमारी पूज्य थी, पूज्य है और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी पूज्य होगी। आचार्य गुरुवरों के मार्गदर्शन में आज ये जो जन सैलाब उमड़ा और इसमें जैनेतर लोगों ने भी, सारे समाज ने, चाहे वो कोई भी जाति का हो, जिस तरह से बंद करके और सरकार के प्रति रोष ज्ञापित किया है, मैं इस मंच से उन सबको साधुवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत आपने मुझे यहां बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुनिवर को पुनः नमस्कार। आज एक बात हम आपके बीच में बोलना चाहते हैं। बहुत सारे जनप्रतिनिधि, सारे नेतागण आपके बीच में बोले, ये शहर मोहब्बत है, यहां प्यार मिलेगा। ये शहर मोहब्बत है, यहां प्यार मिलेगा। जैन समाज का हर शख्स वफादार मिलेगा। वफादार पर हम केवल इसलिए बोलना चाह रहे कि जैन समाज को कोई ऐसे कमजोर न समझे। हम व्यापारी हैं, हम व्यापार करते हैं, हम ईमानदार हैं और हम वफादारी भी करते हैं। लेकिन कुछ दल ऐसा समझ बैठते हैं कि जैन समाज के लोग वफादार तो हैं लेकिन वो हमारे हैं, चाहे हम इनके साथ सही करें और चाहे हम इनके साथ गलत करें। आपको भी अपनी आवाज बुलंद करना होगी। आपको भी जो बारहवीं आए हैं कि ईंट से ईंट बजाना होगी। आप अहिंसा के पुजारी हैं, परम पूज्य गुरुवर ऐसा बोलते हैं। आप सभी को यही बताया जाता है कि हमें अहिंसात्मक तरीका से लड़ाई लड़ना है। लेकिन एक और कहावत है कि बच्चे को भी मां दूध जब पिलाती है कि जब वो रोने लगते हैं। हमें ताकत से लड़ना होगा और समूचे टीकमगढ़ जिले के सभी समाज इस निर्णय के खिलाफ है और जहां आप लोगों की लड़ाई होगी, समूचा कांग्रेस और हमारे कांग्रेस के सभी नेतागण आपके साथ खड़े मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः पूज्य गुरुवर के चरणों में नमन। जय चुके हैं, प्रशासनिक अधिकारी पधार चुके हैं, वह ज्ञापन हमसे लेंगे और ज्ञापन लेने के बाद राज्यपाल और वहां से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं झारखंड के मुख्यमंत्री राज्यपाल के लिए ज्ञापन जाएगा। मैं आचार्य परमेश्वरी विनश्चर सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं कि भगवान आपके निर्देशन में ही ये सब कार्य हुए हैं। अगर आप नहीं होते तो हम लोग इतनी ऊर्जा नहीं आ पाती हम लोगों के अंदर। निश्चित रूप से मैं आचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। भगवान अपनी इसलिए अनिवार्य है कि हमारा मन, हमारा तन और हमारा धन सम्मेद शिखर है। ये तीनों हमारा सम्मेद शिखर है। अगर हम विचार करने बैठे और सम्मेद शिखर अगर हमारे सामने आ जाए तो उसके सामने हमारे लिए कुछ भी कुछ नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि बहुत दूर है,
लेकिन लोगों को ये पता नहीं कि वो हमारे बहुत बहुत पास है। क्योंकि आस्था के जो पैर होते हैं, आस्था की जो दौड़ होती है, वो एक क्षण में कहीं का कहीं पहुंचती। भाई आत्मा, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि समृद्धि कर बचाओ, मैं आपसे ये कहूंगा कि अपनी आस्था को बचाओ। क्योंकि दांव पर हमारी आस्था लगाई जा रही है। सम्मेलकर तो एक बहाना है, सम्मेलकर तो एक मोहरा बनाया गया है, और वास्तविक दृष्टि से देखें तो हमारी आस्था पर प्रहार किया जा रहा है। बात चलती है कि जिस राज्य में पर्यटक स्थल होते हैं, उस राज्य में मुद्रा आने लगती है, लेकिन कोई पता नहीं है जिस राज्य में संवेद शिखर जैसा पर्वत हो, संवेद शिखर जैसा सिद्ध क्षेत्र हो, उस राज्य में धन की कमी हो सकती है। अगर वो अच्छे दृष्टिकोण से देखें, नेक दृष्टिकोण से देखें, अगर वह निस्वार्थ दृष्टिकोण से देखें, तो नहीं पता पड़ जाएगा कि संवेद शिखर के कारण ही झारखंड का आज नाम है। कौन पूछता है झारखंड को? आप पूरी समीक्षा करा के देख लीजिए। यादव जी, कौन पूछता है झारखंड? हिंदुस्तान का एक एक बच्चा, जैन समाज का हो चाहे जैनेतर समाज का हो, अगर वो झारखंड को जानता है तो वो संवेद शिखर के नाम से ही झारखंड को जानता है। ध्यान रखना, अभी आप अच्छे से नहीं जागे हो। एक दिन की बात नहीं है, ध्यान रखना, एक दिन की बात नहीं है। जब तक की बात है, जब तक सरकार घुटने ना टेक ले, ये जब तक की बात है, तब तक वो स्वीकार न कर लें कि हमारा निर्णय गलत था, हमने निर्णय सही नहीं किया है। जब तक ये स्वीकार न कर लें, तब तक हमें शांत नहीं बैठना है। हमारी पवित्र भूमि है, कितने बार हम चुप रहेंगे? गिरनार का प्रकरण आता है, चलो हम चुप हो जाते हैं क्योंकि वहां एक आस्था का विषय है। अब सम्मेलन से कर राजनीतिक विषय बनाया जा रहा है, अर्थ अर्जन का क्षेत्र बनाया जा रहा है। अब जैनियों को सोचना चाहिए। और अगर आज नहीं जागे, इस प्रकरण से आप नहीं जागे, तो ऐसा करके करके आपके सारे क्षेत्र पर्यटक स्थल होंगे, सारे क्षेत्रों पर हिंसा होगी, सारे क्षेत्र पर मांसाहार होगा, और वो अहिंसक क्षेत्र हिंसक बन के रह जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि संवेद शिखर है। आज हम नाम सुनते हैं तो हमारे घर में चैन आ जाता है। अगर हमारा पड़ोसी संवेद शिखर जा रहा है, आपका पड़ोसी, और आपसे कहते कि मैं संवेद शिखर जा रहा हूं, तो एक क्षण के लिए आपकी दृष्टि में संवेद शिखर आ जाता है। आपकी आस्था, आपका विश्वास, आपका समर्पण संवेद शिखर पहुंच जाता है। गिरनार का नाम सुनते हैं, थोड़ी सी टीस होती है। कल संवेद शिखर का नाम सुनेंगे तो वो टीस ही रह जाएंगे। इसलिए आज यही निर्णय करना है कि हमें आज के बाद तब तक ये लड़ाई लड़नी है, तब तक हमें खड़े रहना है, जागृत रहना है, सावधान रहना है, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, जब तक सरकार अपना निर्णय नहीं ले लेती है। झारखंड सरकार विधानसभा में जो निर्णय ले रही है, उनसे आपको कहना चाहिए कि हमारे बीच में आकर ये निर्णय ने जन समूह
जंगल के बीच में आके लेना चाहिए। और हम तो ये कहते हैं कि हर 5 वर्ष में चुनाव होते हैं, एक चुनाव और करा लिया जाए कि सम्मेशिकर पर्यटक स्थल बने, कि सम्मेशिकर तीर्थ क्षेत्र बने। और मैं आपसे कह रहा हूं, जैन नहीं, चाहे वो वैष्णव समाज हो, चाहे बौद्ध समाज के लोग हो, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हो, सब आपके पक्ष में ही वोट डालें। क्योंकि सब जानते हैं, सब समझते हैं कि आस्था की ठेस होती है, वो बहुत गहराई तक लगती है, बहुत गहराई तक लगती है, और उसकी ठेस जब बाहर आती है तो देश में बवाल मचता है, देश में अच्छा नहीं होता। हम तो अहिंसक हैं, लेकिन कब तक मौन रहेंगे, कब तक हम मौन जुलूस निकालेंगे? हम तो ये कहना चाहते, हमसे सुबह कोई व्यक्ति पूछ रहा था आपका क्या रोल है? उनका मेरा रोल, मैंने कहा जरूरत पड़ेगी तो झारखंड विधानसभा में जाके बैठेंगे अपनी बात को मानने। परहेज नहीं है इस चीज से। दिगंबर होने का मतलब ये नहीं है कि हमारी धरोहर, हमारे सिद्ध क्षेत्र सरकार कब्जा करती जाए, अपने मनमाने तरीके से उनका संचालन करने को तैयार हो जाए और हम देखते रहें, मौन बैठे रहें। दिगंबर होने का मतलब ही नहीं है। दिगंबर होने का मतलब है कि जरूरत पड़ेगी तो हम विधानसभा में भी पहुंचेंगे और वहां जाके बात करेंगे कि अब बात करिए कि पर्यटक स्थल क्यों बना रहे हैं आप। हाँ, आपको पर्यटक स्थल बनाने हम तैयार हैं, लेकिन हमारा संविधान उसमें लागू होना चाहिए। भारत के संविधान के साथ साथ हमारा संविधान भी लागू होना चाहिए। भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा कि अगर पर्यटक बनाएंगे तो वहां मांसाहार होगा। भारत के संविधान में कहीं भी नहीं लिखा कि वहां मांसाहारी लोग जाएंगे, मांसाहार की दुकानें लगेंगी, ये कहीं नहीं लिखा। वह ये लिखा है कि देश को सुंदर बनाने के लिए, क्षेत्र को सुंदर बनाने के लिए अगर सरकार कुछ अर्थ लगाना चाहती है तो वह धर्म के अनुसार लगाए, जनसमूह के अनुसार लगाए, जैनियों के अनुसार लगाए। पर हम तो ये कहते हैं, क्या जरूरत है? हम इतना कमजोर हैं क्या? अगर आप टैक्स की दृष्टि से देखें, अनुपात में सबसे ज्यादा टैक्स किसका जाता है? जैनियों को जाता है। अनुपात में सबसे ज्यादा टैक्स जैनियों को जाता है। और हमारी आस्था सम्मेशिकर से जुड़ी हुई है। हम चाहें तो बहुत अच्छा विकास कर सकते हैं और हम बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं। हमारी तीर्थ क्षेत्र कमेटी जो है वो निरंतर सम्मेशिकर के विकास में लगी हुई है। भव्य आत्माओं, वर्णी जी के जीवन की घटना सुनाते हैं हम आपको। वर्णी जी पहली बार सम्मेशिकर पहुंचे, वंदना करने के लिए निकले, 6 घंटे में वापस आए। 6 घंटे में वापस आए वंदना करके। जब जहां रुके हुए थे वहां वो आ गए अपने आवास पर, तो उनके जो भक्तगण लेके गए थे वो सामने बैठ गए कि वर्णी जी कैसा लगा पर्वत? उन्होंने कहा पर्वत? हम पर्वत पे गए ही नहीं, हम तो पर्वत के नीचे बैठकर पर्वत को निहारते रहे, निहारते रहे, निहारते रहे और एक ध्यान करते रहे कि अनंतानंत तीर्थंकर भगवान इस क्षेत्र से मोक्ष गए। उन्होंने पैर नहीं रखा, इस उद्देश्य से नहीं रखा कहीं मेरे पैरों से ये क्षेत्र जो है अपवित्र ना हो जाए। कैसी आस्था होगी, आप विचार करके देखिए। इतनी गहरी आस्था चाहिए। 4-5 बार सम्मेशिकर गए लेकिन पर्वत पर वो नहीं चले।
उनकी आस्था ये कहती थी कि मेरे पैरों की धूल से ये क्षेत्र गंगा हो जाएगा, इसलिए मुझे क्षेत्र पर नहीं चढ़ना है। और नीचे से ही पर्वत पर ध्यान करते थे, नीचे ही पर्वत का ध्यान कर लेते थे, नीचे ही सारी टोंगों का ध्यान कर लेते थे और तीर्थंकरों का ध्यान कर लेते, सिद्ध क्षेत्रों का ध्यान कर लेते थे। भव्य आत्माओं, एक सूक्ति है, धर्म क्षेत्रे चिदम पापम, अन्य क्षेत्रे विनश्यति, अन्य क्षेत्रे कितम पापम, धर्म क्षेत्रे विनश्यति। बिल्कुल ये सूक्ति जन जन तक हमें पहुंचानी चाहिए। अब कहीं और पाप करके आओगे, धर्म क्षेत्र पर आके भूलोगे। ये बैठे हैं हमारे हिंदू धर्म के लोग, इनकी एक आस्था है, एक अच्छा पक्का विश्वास है कि अगर गंगा स्नान कर लेंगे तो क्या होगा, पाप धुल जाए। क्योंकि ऐसे ही है ना, पाप धुल जाए। आपकी आस्था क्या है कि अगर एक बार संबित शिखर चढ़ लेंगे तो हमारे सारे पाप धुल जाए। आप इन लोगों को देख ले, गंगा के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं कि शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, उसकी गंदगी हट जाए। ऐसा ही हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारा संबित शिखर जो पवित्र बना रहे, पवित्र बना रहे, पवित्र बना रहे। भव्य आत्माओं, अब विचारों की लड़ाई नहीं लड़ना है, अब हमें सड़कों पर उतरना ही पड़ेगा। और जब तक सड़कों पर उतरना है, जब तक झारखंड सरकार ये निर्णय वापिस न ले ले, तब तक हमें चैन से नहीं बैठना है, तब तक हमें शांति से नहीं बैठना है, तब तक हमें किसी न किसी जरिए उन्हें एहसास दिलाते रहना है कि हम जाग रहे हैं, हम जाग रहे हैं। जो आप चाह रहे हैं वो हम नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। आत्माओं, मैं तो आपसे कहूंगा कि अभी एक योजना बन रही है, झारखंड विधानसभा पर धरना देने की योजना बन रही है। मैं आज आपसे कहूंगा कि अगर हर साल आप संवेश कर जाते हैं तो इस साल संवेश कर मत जाना। इस साल कहां जाना? रांची जाना। कहां जाना? रांची। क्योंकि एक बार अगर आप रांची पहुंच जाओगे तो समझ लेना कि 1000 बार संवेश कर पहुंचोगे। आज 21 तारीख है, सरकार के भी विधानसभा में भी हलचल मची हुई है। और मालूम हलचल का क्या परिणाम हो गया है? उन्होंने ये प्रस्ताव वापस ले लिया। अब आप देखिए आपके आंदोलन का प्रभाव, वो मजबूर हो रहे हैं। ऐसे ही जन फैलाव हर शहर में निकला हुआ है और उन्होंने जैसे ही सूचना वो ले रहे हैं, सूचना पा रहे हैं, वो विचार विमर्श कर रहे हैं और अंत में ऐसा निर्णय दे रहे हैं कि ये प्रस्ताव वापस लेते हैं। ध्यान रखना आप लोग, उनको पता होगा अगवंश जी को कि राजनीति होती है। हमारे लिए ना भाजपा प्रमुख है ना कांग्रेस प्रमुख है। हमारे पास तो जो आता है सबको हम आशीर्वाद देते हैं और सबसे एक ही बात कहते हैं, अगर जन समूह से जो वादा कर रहे हो उन्हें पूरा जरूर करना, वरना ये पब्लिक है। अभी वो कह रहे थे हमारी संपत्ति, अरे हम कह रहे टीकमगढ़ की संपत्ति कहो ना आप। अरे आत्माओं, आज मिठाई खाना घर में जाके, और प्रत्येक घर में 5-5 दीपक जलने चाहिए। जब आप 5 दीपक जलाएंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि आपका मेहनत, आपका परिश्रम सफल हो गया, आपका आंदोलन क्या है वो सफल हो गया। और हम क्या चाहते थे?
हम यही तो चाहते थे। कुछ नहीं, कृपया बैठे रहे, कुछ नहीं है, पीछे नहीं है, कुछ भी नहीं है, बैठ जाइए आप लोग सब लोग तथा स्थान और ध्यान दें आचार्य भगवान के प्रवचन पर। भव्य आत्मा, आज से सम्मेद शिखर के लिए आप सावधान रहें, जागृत रहें। और हम आपसे एक बात और कहना चाहते हैं, जन समूह से एक बात और कहना चाहते हैं कि सिर्फ तीर्थ वंदना करके संतुष्ट न हो, वहां के विकास में सहयोग जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें। जैसे आपने आंदोलन किया है, वैसे ही अब एक बात और प्रतिज्ञा कर लें, एक बात और ठान लें कि हमारा ध्यान यहाँ के विकास में लगेगा, लगेगा, लगेगा। और तीर्थ क्षेत्र कमेटी को आप सहयोग करें ताकि वहां का बहुत अच्छे से विकास करा सके, बहुत अच्छे से सुरक्षा दे सके और आपके आस्था के स्थान को, आपके विश्वास के स्थान को वो सही बनाए रखे। बस अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जन समूह का और सबसे ज्यादा मैं शुभ भावना जैनेतर भाइयों को देना चाहता हूं। यहां जैन नहीं होने पर जो संत हैं, भली वो जैन संत नहीं है, उन्होंने आकर भी अपना विश्वास आपको दिलाया। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं बहुत छोटा था, जब राम मंदिर का आंदोलन चला था, और उस समय इस सत्य है कि बहुत से जैनी लोग कार सेवा करने के लिए अयोध्या गए थे, क्योंकि राम अकेले हिंदू के भगवान नहीं है, हमारे भी आस्था के सर्वश्रेष्ठ ईश्वर हैं। जैन रामायण, पद्म पुराण जग विख्यात है और भगवान राम का एक एक चरित्र, उनकी एक एक विशेषता, उनका एक एक कदम, उनकी एक एक चर्या जो जीवन में उन्होंने व्यतीत की और लोगों को शिक्षा दी, लोगों को प्रेरणा दी कि हमें ऐसे जीवन व्यतीत करना चाहिए, जैन दर्शन में उसका बहुत 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 महत्व है। हम तो आपसे कहते हैं, आप तो कहते हो कि भगवान राम वनवास गए, भगवान राम चमत्कारिक थे, भगवान राम एक अवतार थे, भगवान राम एक भगवत स्वरूप थे। हम तो ये कहते हैं कि भगवान राम तो वर्तमान में सिद्ध परमेष्ठी है, जिनकी पूजा, जिनकी अर्चना प्रातः काल होते ही सारे दिगंबर मुनि करते हैं। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठियों को प्रातः काल उठते ही सबसे पहले उनकी ही वंदना करते हैं और उनमें भगवान राम भी सम्मिलित हैं, भगवान हनुमान भी सम्मिलित हैं, उनमें भगवान महावीर भी सम्मिलित हैं। बहुत अच्छी बात लगी, उन्होंने कहा हम अलग नहीं हैं। हम यही कहना चाहते कि हम अलग कब थे। ठीक है, हमारा विश्वास दिगंबर में है, आपका विश्वास अंबर में है। आप राम को अंबर सहित पूछते हैं और हम राम को दिगंबर में पूछते हैं। व्यक्तित्व तो वही है, व्यक्ति तो वही है, ईश्वर तो वही है, भगवान तो वही है। बस अंतर इतना है कि आप राज अवस्था में पूज रहे हैं और हम राज अवस्था से मुक्त होने के बाद उन्हें पूज रहे हैं, और कोई अंतर ही नहीं है। एक मुझे घटना याद आ रही है, मन प्रसन्न हो गया, टीकमगढ़ के लोगों को ऐसा देखकर मन प्रसन्न हो गया। मैंने तो सुखदा भैया से छोटे से प्रयास के लिए कहा था, हमारे अग्रज विहार सागर जी महाराज की सूचना आई थी कि मिनिस्टर सागर जी कुछ करो, तो मैंने सुखदा भैया को बुलाया कि मैंने कहा तुम मंदिर के मंत्री हो, तुम्हारा दायित्व है, तुम्हारा कर्तव्य है कि सम्मेद शिखर के लिए कुछ करो। सुखदा भैया ने और उनके साथ बैठे हुए, आपको सब दिख रहे हैं, नाम किसी का नहीं लेंगे, उन सब ने इतनी सी बात को मानकर इतना परिश्रम किया कि आज टीकमगढ़ में लग रहा है कि जैन और जैनेतर दोनों ठीक हैं।
संतों को कब आनंद आता है? संतों को तब आनंद नहीं आता कि जैन समाज के लोग सड़क पर निकले आए। संतों को तब आनंद आता है कि सारे लोग सड़क पर आ जाएं, सब समाज के लोग सड़क पर आ जाएं, तब आनंद आता है कि हाँ, धर्म के प्रति आस्था कायम है, धर्म के प्रति विश्वास कायम है, भगवान राम के प्रति, भगवान महावीर स्वामी के प्रति सबका विश्वास दृढ़ता के साथ है। अब आत्माओं, ये बीज है, आज हमने बोया है, पानी और खाद देना आपका। घर बैठे बैठे रोज खाद और पानी दें, और ऐसे निर्णय जब भी सरकार ले, या इसी निर्णय पर सरकार अगर डगमग हो, तो एक बार फिर हम घर से बाहर निकलेंगे, एक बार फिर हम सबका साथ लेंगे, सबका साथ देंगे, फिर आंदोलन करेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो विधानसभा तक पहुंचेंगे और उन्हें जताएंगे कि वो क्षेत्र हमारा है, हमारा है, हमारा है। आपके नियम, आपका कायदा कानून संविधान के अनुसार तो चलेगा, लेकिन मनमानी रूप से आपका नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस भावना के साथ सम्मिश्र करके लिए आप अपनी आस्था, आप अपना विश्वास और गहरा करें, और गहरा करें, और गहरा करें। एक बार हम जयकारा लगाएंगे, बोलिए श्री सम्मेश-शिखर की द्वारा देशव्यापी श्री सम्मेश-शिखर जी बचाओ आंदोलन के समर्थन में विशाल सभा एवं रैली में निम्न मांगों में ज्ञापन प्रेषित कर रही है। पारसनाथ पर्वतराज को वन जीव अभ्यारण्य पर्यावरण पर्यटन के लिए घोषित इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत जोनल मास्टर प्लान एवं पर्यटक मास्टर प्लान पर्यटन धार्मिक पर्यटन सूची से बाहर किया जाए। पारसनाथ पर्वतराज को बिना जैन समाज की सहमति से इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत वन जीव अभ्यारण्य का एक भाग और तीर्थ माना जाता है। लिखकर तीर्थराज की स्वतंत्र पहचान एवं पवित्रता स्पष्ट करें। सभी हमारे अतिथियों से निवेदन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा पहचान की मांग हेतु विश्व जैन संगठन द्वारा 11 दिसंबर 2022 से नई दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान और संपूर्ण भारत में जारी देशव्यापी श्री सभा है। आप संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई करने के आदेश कर देश में सबसे अधिक कर के रूप में और रोजगार देकर जीडीपी को बढ़ाने वाले अल्पसंख्यक जैन समाज के साथ न्याय करेंगे। धन्यवाद। और अतिथिक मांग की कार्रवाई निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। साथ में सभी जैनेतर समाज द्वारा इस आंदोलन को सहयोग दिया गया, उसके लिए उन सभी समाजों का और उन समाज के प्रतिनिधियों का बार बार साधुवाद आभार प्रदर्शन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो ज्ञापन है उन्होंने प्रस्तुत किया। पूरा शिखर जी बचाओ सम्मेलन आंदोलन मंच के सभी लोग जिन जिन ने बहुत मेहनत जनता की है, वो सभी हमारे एसडीएम महोदय को आचार्य के समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। और एसडीएम साहब, एक निवेदन है, जैन समाज के साथ साथ बहुत सारी समाजें, मजरा जैन समाज ने भी अपना ज्ञापन बना के दिया है और सारी समाजों ने अपना ज्ञापन दिया है। और कारी समाज ने, पृथ्वी पर पूरी समाज हमारे इधर आई है, बानपुर समाज हमारे इधर आई है, सभी ने, बमौरी बराना समाज, आसपास की सारी क्षेत्रीय समाजों ने अपने ज्ञापन दिए हैं। और एक चीज और है, यह आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ है। जो शिखर जी के ऐसा क्षेत्र है जिसमें हर जन अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तत्पर है, चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो, चाहे माताएं बहनों हो। इसलिए इस आंदोलन को यह तो प्रथम चरण है, चूंकि हमारे इधर का प्रशासन सब जैन समाज के जैसी है। हमारे टीआई साहब ने हमेशा, हमारे एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब ने हमेशा बहुत ही कि जैन समाज के लिए हर कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करने का जो सभी संतों के चरणों में नमन। महाराज श्री के
सानिध्य में आज हम लोगों ने जैन समाज और जैन समाज के साथ साथ पूरे टीकमगढ़ की जनता के द्वारा दिए गए ज्ञापन को हम लोगों ने प्राप्त किया है। महाराज श्री के निर्देशानुसार और वैसे भी शासकीय प्रक्रिया अनुसार जो जहां जाने लायक आवेदन है उसको हम कलेक्टर महोदय के हस्ताक्षर से आज ही भिजवा देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य भगवान को नमोस्तु। जैसा कि आज टीकमगढ़ जैन समाज और पूरे समाज के लोगों ने यहाँ पर जो ज्ञापन दिया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो ज्ञापन में जो आपकी मांगे हैं, जो आपकी भावना है, वो संबंधित सरकार तक पहुँचाएंगे और बहुत वजनदारी से रखेंगे उसको मांगों को आपको पहुँचाएंगे। बोल बस आप बोलो। आज कुछ घंटे पहले तक जिस विषय को लेकर हम सब एकत्रित हुए हैं, न केवल जैन समाज बल्कि टीकमगढ़ नगर का संपूर्ण समाज, समस्त धर्म और संप्रदाय के लोग एक मत होकर के सम्मेद शेखर जी के अस्तित्व, सम्मेद शेखर जी की धर्म स्थापना को सुरक्षित बनाए रखने, उसको संरक्षित करने की दृष्टि से एकत्रित हुए थे। वो विषय 3-4 घंटे पहले कुछ और था। हमें प्रसन्नता है कि हम सब ने जो एकजुटता दिखाई, न केवल टीकमगढ़ में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान में जैन समाज के साथ समस्त धर्म प्रेमियों ने जो एकजुटता के साथ परिचय दिया और उस निर्णय का जहां पर्यटन केंद्र के रूप में सम्मेद शेखर जी को बनाने का निर्णय हुआ था, मुझे प्रसन्नता है कि ये ताकत हम सबकी थी, जिसके कारण आज झारखंड की विधानसभा में वो प्रस्ताव पुनः परिवर्तित होकर के और तीर्थ स्थल के रूप में घोषित करने के लिए उन्होंने अपनी सहमति दी है। हम पूरे जनता जनार्दन को बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि जब जब भी धर्म के ऊपर ऐसा कोई संकट आए, हम होंगे तो स्वाभाविक है हम अपने धर्म संस्कृति को बचा करके रख पाएंगे। मुझे प्रसन्नता है कि आज टीकमगढ़ एक साथ खड़ा हुआ है। यह अनूठा और अद्भुत परिचय है। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज जैन समाज में भी सभी जैन समाज की